गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। बेटा, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका उषा वर्मा। मीराबाई की पदावली 3 का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। इस पदावली में मीराबाई कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को खरीद लिया है, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। काव्य इस प्रकार है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लिए री अमोलक मोल, याहू कु सब जागत है, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म कौल। यह काव्य है। अब कठिन शब्द के अर्थ में शब्दार्थ। मोल का अर्थ होता है मूल्य, छाने छिपाकर, और बजंता ढोल मतलब ढोल बजाकर। मुहगो महंगा, सुहगो का अर्थ है सस्ता, तराजू तोल मतलब तराजू से तौलकर। कारो का अर्थ है काला, अनमोल का अर्थ है अधिक कीमत, और कौल मतलब प्रतिज्ञा। संदर्भ पहले ही बताया गया है, वही रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पद में मीराबाई को बहुत सोच समझकर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एक निष्ठ अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को बहुत सोच समझकर खरीद लेने की बात कर रही हैं और एक निष्ठ भगवान के प्रति अपने भक्ति का परिचय दे रही हैं। व्याख्या। मीराबाई कह रही हैं कि अरे मैया, हे माँ, मैंने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया है, मैंने उनको मोल ले लिया है। और जब मैंने यह काम किया तो मैं छिपाकर या चुपचाप नहीं खरीदा, बल्कि डंके की चोट पर खरीदा। मैंने श्री कृष्ण को डंके की चोट पर खरीदा है। अब मैं श्री कृष्ण की पूरी तरह से, अब श्री कृष्ण जी पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं, क्योंकि इनका जो मोल है, जो दाम है, वह मैंने दे दिया है। और मैंने इन्हें चुपचाप नहीं लिया है, बल्कि जब मैं खरीदी तो पूरा डंके की चोट पर खरीदी थी, ढोल बजाकर खरीदी थी। अब उन श्री कृष्ण पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियो रे तराजू तोल। कोई कह रहा है, कोई इसे महंगा कहे या सस्ता कहे, मैंने तो भली भांति नाप तौल कर अर्थात तराजू से तोलकर ही इन्हें खरीदा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लिए रे अमोलक मोल। कोई इसे काला कहे या गोरा कहे, जो भी है मैंने इसे अपना सर्वक्ष न्योछावर कर पूर्णतः समर्पित भाव से खरीदा है। लोग चाहें कितनी भी बातें करें, पर यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर आँखें खोलकर किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म कौल। अंत में मीराबाई कहती हैं कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं, यह किसी को प्राप्त नहीं है। मीराबाई अत्यंत प्रसन्न है और बड़े ही गर्व के साथ लोगों को अपनी ये बातें बता रही हैं कि मैं अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को खरीदा है, और जब मैंने खरीदा है तो इनका जो मोल है, जो दाम है, इसको मैंने इनको पूरी तरीके से दिया है। और ऐसा करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में अपने पूर्व जन्म की जो उनकी प्रतिज्ञा थी उसको उन्होंने पूरा किया है मुझे दर्शन देकर। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है और मुहावरेदार है। शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, रस शांत एवं भक्ति है, छंद गीतात्मक पद है और शब्द शक्ति अमिधा एवं लक्षणा है। अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में कोई कहे कारो, कौल में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और रूपक अलंकार अमूलक मोल में मूल्य को अमूल्य कहकर एक रूपता स्थापित किए जाने के कारण रूपक अलंकार है। अब आगे जो पदावली है वह पदावली 4 है, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। मैं तो सांवर के रंग राजी, साज सिंगार बांधि पग घुघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निष्दिन काल ब्यालसु बाँची, उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लालसु भगति रसीली जांची। इस काव्य के कठिन शब्द के अर्थ में हम पढ़ेंगे। सांवरी का अर्थ है श्री कृष्ण, रांची का अर्थ है रची हुई, श्रृंगार का मतलब होता है श्रृंगार, और पग का अर्थ है पैर, तजी मतलब त्याग कर, नाची का अर्थ है नाचना, कुमति मतलब कुबुद्धि, लई लिया, साँच मतलब सत्य, गाय गाय कर का अर्थ है गा गा कर, काल ब्यालसु काल रूपी सांप, और बांधी मतलब है बचना, उड़ उनके, खारो का अर्थ है नमकीन या व्यर्थ, लागत मतलब लगना, कांची का कच्ची है, रसीली रस युक्त या आनंददायक, जांची मतलब प्रतीत हुई। ये तो इस पदावली के कठिन शब्द के अर्थ हैं। कठिन शब्द के अर्थ हमेशा ही जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि जब हम शब्दों का अर्थ जानते हैं तो उसकी व्याख्या बड़े ही आसानी से हम कर लेते हैं। अब इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें वह बता रही हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर उनके रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य वस्तुओं में उनका मन नहीं लगता है। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। बाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कहती हैं कि मैं तो सांवरी अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवले अर्थात श्री कृष्ण कन्हैया के रंग में मैं रंग गई हूँ। कोई कहे छाने कोई कहे साज सिंगार बांधी पग घुघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं उनके प्रेम में रंग कर स्वयं को भली भांति सजाकर श्रृंगार कर कर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर और लोक लाज सब चीज़ों को त्याग कर मैं श्री कृष्ण के प्रेम में नाचने लगी हूँ। साधुओं की सत्संगत से मेरा अज्ञान और मेरा जो दुर्गुण था वह दूर हो चुका है और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का भी दर्शन हो गया है। गाय गाय हरि के गुण निष्दिन काल ब्यालसु बाँची। मैंने दिन रात ईश्वर के गुण गा गा कर स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है।
अर्थात अब मुझे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब मेरा इस संसार में पुनः जन्म और मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण प्रभु के गुणों को गा गा कर इस काल रूपी सर्प से स्वयं को बचा ली हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। आगे मीराबाई कह रही हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संपूर्ण संसार व्यर्थ लगता है, बुरा लगता है। उनकी बातों के अतिरिक्त सब बातें ही व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लालसु भगति रसीली जांची। अंत में मीराबाई क्या कह रही हैं? वह कहती हैं कि मुझे सदैव श्री कृष्ण के भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती है, जैसा कि श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में, उनके सुमिरन में, उनके भजन से प्राप्त होता है। यहाँ मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान चुकी हैं। जब हमने मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि 8 वर्ष की अल्पायु में ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान लिया था, और तभी से वह इनके भक्ति में अनेकों प्रकार के पद को गाकर हमेशा मग्न रहा करती थीं। इस काव्य में मीराबाई ने कहा है कि मैं तो अपने सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मैं अपने संपूर्ण शरीर में पूरी तरीके से सजा ली हूँ, श्रृंगार कर ली हूँ, अपने पैरों में घुंघरू बांध ली हूँ। संसार का जो लोक लाज है उसको मैं त्याग कर अपने प्रभु श्री कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हूँ। जो मेरी बुरी बुद्धि थी वह गुरुओं के, साधुओं के संगत से आने से बदल गई है और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से मैं गा गा कर अपने प्रभु आराध्य श्री कृष्ण के गुणों को, अपने आप को काल रूपी सर्प से बचा ली हूँ। अब तो उन श्री कृष्ण प्रभु के बिना यह सारा संसार बुरा लगता है और सारी बातें भी व्यर्थ की लगती हैं। इस प्रकार अंत में मीराबाई कहती हैं कि मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। कह रही हैं कि मुझे सदैव श्री कृष्ण के भक्ति में ही आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। संसार की किसी अन्य वस्तुओं में ऐसी अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके काव्यगत सौंदर्य में हम पढ़ेंगे भाषा, ब्रजभाषा है जो कि राजस्थानी मिश्रित है। मीराबाई जी की शैली मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य है, रस है वह शांत और भक्ति है। छंद गीतात्मक पद है और शब्द शक्ति अमिधा व लक्षणा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और रूपक अलंकार है। हमने जितना भी काव्य पढ़ा है उसके हर काव्य में हमने देखा है लगभग हर में अनुप्रास अलंकार आया है। इसमें भी है, अब कहाँ कहाँ है मैं ये बता रही हूँ। रंग राज, साज सिंगार व लोक लाज में बारी बारी से या क्रमशः र, श तथा ल वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गाय गाय में एक शब्द की पुनः आवृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार, काल ब्याल में काल उपमेय की समानता ब्याल उपमान से होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। बेटा आज हमने जो पदावली पढ़ा है
मुझे आशा है कि वो आप लोगों को समझ में आया होगा, उसकी व्याख्या या उसका काव्यगत सौंदर्य। क्लास अर्थ में आप लोगों को काव्यगत सौंदर्य नहीं बताया जाता था, संदर्भ और व्याख्या तो आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। तो अगर एक एक काव्य की व्याख्या के साथ साथ आप उसके काव्यगत सौंदर्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़ी ही इजी लगेंगी और कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।